भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से हराकर चेन्नई टेस्ट मैच जीत लिया है। मैच के बाद पाकिस्तान में लोग बांग्लादेश को भला बुरा कहना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि बांग्लादेश सिर्फ पाकिस्तान के सामने ही शेर बनता है, भारत के सामने वो मेमना बन जाता है। वैसे आपको बता दें कि भारत ही ऐसी टीम है जिसके खिलाफ बांग्लादेश कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। लेकिन पाकिस्तानियों को अब की बार उम्मीद थी कि अब की बार बांग्लादेश भारत को हरा देगा, क्योंकि पाकिस्तान को बुरी तरह से उनके घर में 2 टेस्ट मैच हरा कर आया बांग्लादेश। पाकिस्तानियों ने बहुत मजाक बनाई बांग्लादेशियों की। कहते थे, वो आप सबने देखा होगा एक शो, इसमें कहते थे कि हम कभी नहीं जीतेगा, हम नहीं जीतेगा। लेकिन अब की बार पाकिस्तान को ही 2-0 से हरा के आए हैं बांग्लादेश वाले। तो पाकिस्तानियों को बड़ा दुख हुआ। अब पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि भाई हमारा ही बनाया हुआ और हम ही को हरा के चला गया। अब भारत से टेस्ट मैच खेल रहा है बांग्लादेश, तो पाकिस्तानियों को लग रहा था कि बहुत तेजी से जो बांग्लादेश की टीम है वो ग्रो कर रही है और भारत को अब की बार हरा देगी। हाँ, जैसे ही चेन्नई टेस्ट मैच शुरू हुआ और पहले घंटे में बांग्लादेश ने जिस तरह से खेल खेला, हालांकि पिच की बड़ी भूमिका रही उसमें। पिच ऐसी थी कि वहां फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा मदद थी। तो भारत के बहुत जल्दी से, बहुत थोड़े से रनों पे, करीब 39 रन पे ही 4 विकेट गिर गए। पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे कि बांग्लादेश अब भारत को हरा देगा। लेकिन भारत के बारे में ये नहीं पता था उनको कि भारत की जो टीम है वो पाकिस्तान के जैसी नहीं है। भारत की टीम में बैटिंग में भी उतनी डेप्थ है जितनी बॉलिंग में है। बॉलिंग में उनके पास आज दुनिया के शानदार बॉलर हैं। जसप्रीत बुमराह ले लो, मोहम्मद सिराज ले लो, दीप ले लो, और सबसे बड़े जो हैं हमारी जोड़ी, स्पिन जोड़ी, उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के महान खिलाड़ियों में अपनी जगह बना चुके हैं। और दोनों ने चेन्नई टेस्ट मैच में वो साबित कर दिया है। जिस तरह से दोनों ने भारत को पहली पारी में उबारा है, उससे लग रहा कि बहुत कुछ बदल गया था मैच में। हालांकि जो पहली पारी में, मुझे आज भी लगता है कि देखिए, ऋषभ पंत ने बहुत दिन बाद, अपने एक्सीडेंट के बाद टेस्ट क्रिकेट खेला है और टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी लगा दी है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो पहली इनिंग में उनके 39 रन थे, भले ही वो आउट हो गए, जो पहली इनिंग में जो 39 रन थे जायसवाल के साथ, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। सेकेंड इनिंग में उनकी सेंचुरी आई, वो एक अलग बात है। लेकिन जो पहली इनिंग में 39 रन थे, उस वक्त जब पिच में फास्ट बॉलरों को बहुत मदद थी और हमारे शीर्ष जो बल्लेबाज थे वो आउट हो चुके थे, रोहित कोहली और गिल। ऐसे में वहां उनकी जो पार्टनरशिप थी जायसवाल के साथ, वो बता रही, उन्होंने उस वक्त जो फास्ट बॉलर थे उनको थका दिया था। और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पार्टनरशिप की। दोनों ने इतनी बड़ी पार्टनरशिप की, जो रिकॉर्ड टूट गया उन दोनों का। रविचंद्रन अश्विन ने शतक लगाया, वहीं रविंद्र जडेजा ने 80 के करीब रन बनाए। लेकिन ये ऐसा था कि यहीं से मैच पूरी तरह से पलट गया। लेकिन महत्वपूर्ण इनिंग वही थी ऋषभ पंत की, जो 39 रन उन्होंने बनाए। और 39 रन की वो महत्वपूर्ण इनिंग बाद तक वो पूरा सब कुछ बदल गई। क्योंकि देखिए, वो जो पहला घंटा था ना, पहले घंटे में मॉइस्चर था, वहां की जो पिच थी, बारिश हुई थी और बारिश के बाद पहला मैच वहां खेला जा रहा था। और पहले कोई भी, दोनों टीमों में जो भी टॉस जीतती वो पहले बॉलिंग ही करती। अगर भारत पहले टॉस जीत लेता तो बांग्लादेश इतना भी नहीं कर पाता। करीब 149 रन उन्होंने बनाए पहली इनिंग में, बांग्लादेश 149 रन भी नहीं बना पाता। बांग्लादेश ने उस वक्त 149 रन बनाए जब पिच सबसे बेस्ट खेल रही थी अपना। अगर सोचिए, उनकी फर्स्ट इनिंग में वो खेलते और भारत की जो फास्ट बॉलिंग होती, जिसमें बुमराह और दीप और सिराज, हमारे जो 3 फास्ट बॉलर हैं, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर, वो अगर उन्हें बॉलिंग कर रहे होते तो वो शायद 100 रन भी नहीं बना पाते, शायद और पहले भी आउट हो जाते। तो ये बताता है कि भारत की और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसमें बहुत अंतर है, भारत और पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसमें बहुत अंतर है। तो अब पाकिस्तानी अगर ये सोच रहे हैं कि भाई भारत से हम बार बार अपनी टीम को इमेजिन करें, हाँ, T20 में कुछ एक आध मैच आप जीत जाते हैं 8-10 मैच में से, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक आध मैच तो जीत जाते हैं, श्रीलंका भी जीत जाती है एक आध मैच हमसे, बांग्लादेश भी जीत जाती है एक आध मैच हमसे, तो कोई उसके मायने नहीं रह गए हैं। लेकिन अब बांग्लादेश एक टीम ऐसी हो गई, उनको लग रहा था कि जब हमें हरा के चलेंगे तो वो भारत को भी हरा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान की टेस्ट टीम में बहुत बड़ा अंतर है। ना तो अब पाकिस्तान की वो बॉलिंग रही, ना पाकिस्तान के पास वो बैटर रहे।
तो पाकिस्तान के पास बचा क्या है अब? भारत में आज भी जिस तरह के टैलेंट निकल के आ रहे हैं, देखिए जायसवाल और गिल, कहा जा रहा है कि जो ये हैं ये आने वाले समय में भारत के सुपरस्टार हैं। अगर ये लोग वाकई इसी तरह से मेहनत करते रहे, वाकई इसी तरह से सूझबूझ के साथ खेलते रहे। देखिए गिल पे अब एक तरह से जो क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई है, उन्होंने विश्वास जताना शुरू कर दिया है। उनको कप्तान भी बनाया गया, उप कप्तान भी बनाया गया, और वो तीसरे नंबर पे महत्वपूर्ण जगह जहां राहुल द्रविड़ खेलते थे, चेतेश्वर पुजारा खेलते थे, वहां वो खेल रहे हैं। शुभम गिल जिस तरह से सेकंड इनिंग में खेल रहे हैं वो कमाल का रहा। शुभम गिल पिछली जो फर्स्ट इनिंग थी वो 0 पे आउट हो गए। अनफॉर्चुनेटली वो लेग स्टंप पे बॉल जा रही और वो आउट हो गए, लेकिन सेकंड इनिंग में उनका रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा है। ये हमें अभी जब हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने जाएंगे ना, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, वहां बहुत मायने रखेगा। देखिए वहां जो पिच है ना, वहां उछाल है पिचों पर, और वहां बॉल आराम से बैट पे आती है उछल के, और वहां विराट कोहली और ये शुभम गिल जैसे जो प्लेयर है ना, जो शॉट खेलते हैं, ये बहुत शानदार खेलेंगे। ये कमाल के प्लेयर हैं। शुभम गिल ने पिछली सीरीज में भी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि ऋषभ पंत का वो कमाल था, ऋषभ पंत ने टेस्ट मैच जिताया था, लेकिन शुभम गिल ने जिस तरह से ओपनिंग की थी, और उस टीम में ना रोहित शर्मा थे ना विराट कोहली थे, उस वक्त उन्होंने कमाल किया था। तो वहां की जो पिचें हैं, वहां क्या होता है, वहां स्विंग के बजाय उछाल ज्यादा होता है, और उस उछाल में हमारे जो प्लेयर हैं ना, ये जो नए लड़के हैं, ये बड़ा शानदार खेल रहे हैं। तो आने वाले समय में देखिए रोहित कोहली बहुत जल्दी, अब उन्होंने टी20 से रिटायरमेंट ले लिया, हो सकता है आने वाले 1-2 साल में वो टेस्ट मैच से भी रिटायरमेंट ले लेंगे, और उसके बाद फिर हमारे पास 2 स्टार 3 स्टार ऋषभ पंत। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत उन खिलाड़ियों में शामिल होने वाले हैं। देखिए उनको सचिन तेंदुलकर की जगह खिलाया गया है चौथे नंबर पर, केएल राहुल से पहले उनको उतारा गया, और ये अब लगभग फाइनल हो गया है कि ऋषभ पंत इसी जगह पे खेलेंगे। ये ऐसी जगह है जो डिसाइड करती है आगे, जो पहले विकेट गिर गए वहां भी, और जो बाद में विकेट गिर रहे हैं वहां भी, ये टीम की बहुत महत्वपूर्ण जगह रही है। सचिन तेंदुलकर हमेशा यहाँ खेलते रहे, विराट कोहली यहाँ खेलते रहे बहुत सालों से, अभी भी विराट कोहली वहाँ खेल रहे हैं, लेकिन ये जो जगह है ये बड़ी महत्वपूर्ण जगह होने को जा रही है। अभी भी हालांकि सचिन तेंदुलकर की जगह विराट कोहली खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली की कहीं ना कहीं अगर जगह खाली होगी तो वो ऋषभ पंत पर। ऋषभ पंत देखिए ऐसे प्लेयर हैं, शॉट मेकिंग प्लेयर हैं, वो कमाल का प्लेयर है। उसने एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से टेस्ट मैच में वापसी की है और शतक लगाया है, वो दिखा रहा है कि वो क्या कर सकता है। वो किसी भी टीम से बड़ी आसानी से मैच को छीन सकता है, किसी भी टीम को वो जब चाहे डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन बॉलिंग कर रहा है, वो किसी भी बॉलर को, किसी भी बॉलिंग को वो ये नहीं देखता है कि कौन कितना महान है। वो उसे पता है कि अपने शॉट खेलने हैं, वो कमाल के शॉट खेल रहा है। और इंटरटेनमेंट तो दोस्तों जब ऋषभ पंत है, चाहे विकेट के पीछे चाहे विकेट के आगे, तो इंटरटेनमेंट तो होना ही है। आप सबने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश को फील्डिंग लगाने में मदद कर रहे थे ऋषभ पंत, मजाकों मजाकों में। तो ऋषभ पंत, विराट कोहली, ऐसे जो प्लेयर है ना, तो अगर आप इनको खेलते हुए देख रहे हैं, चाहे वो स्टंप के आगे हैं चाहे वो पीछे हैं, हर जगह आपको इंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हैं हमारे पास, रोहित शर्मा की बातों को सुनने के लिए आज हमारे युवा बड़े तरसते रहते हैं। वो सोचते हैं कि रोहित शर्मा के मुंह से कुछ शब्द बाण निकलें अपने प्लेयर्स के लिए, उसका इंतजार करते हैं। जैसे ही कुछ शब्द बाण निकलते हैं, वो वीडियो तुरंत वायरल हो जाती है रोहित शर्मा की। तो अभी देखिए अगला मैच कानपुर में है, और कानपुर की जो पिच है, कानपुर की पिच ऐसी कही जाती है कि वो बहुत ज्यादा, वहां तीसरे दिन ही स्पिनर को फिर मदद मिलनी शुरू हो जाती है। दूसरे दिन से ही हालांकि थोड़ी थोड़ी हो जाती है, लेकिन वो फ्लैट पिच कही जाती है। और फ्लैट पिच पर कितने रन बनते हैं, जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी। लेकिन अभी देखना यह है कि वहां भी बारिश के बाद पहला ही मैच होगा, तो कैसी पिच रहती है। अभी वहां भी बारिश हुई है, तो ये भी देखना होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि अभी चयनकर्ता किस तरह की पिच बना रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम स्पिनरों की फ्रेंडली ही पिच बनाए, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, हम एक प्लेएबल, जो एक शानदार पिच खेलती है, उस तरह की पिच बना रहे हैं। और वो पिच सबके लिए बड़ी अच्छी होती है, खास करके दर्शकों के लिए। जब 4 से 5 दिन तक टेस्ट मैच चलता है तो वो कमाल का होता है। तो ऐसी पिच होगी। अगर देखिए थोड़ी सी भी स्पिन हो गई तो मुझे नहीं लगता कि रविचंद्रन अश्विन वहां खेलेंगे, रविंद्र जडेजा वहां खेलेंगे, और हो सकता है कि कुलदीप यादव भी वहां खेलें। कि अगर फास्ट बॉलर के लिए तो एक बॉलर हमें कम करना होगा, हो सकता है दीप को ही कम किया जाएगा या सिराज को, एक दोनों में से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप को कम किया जाएगा, जहां तक उम्मीद है। लेकिन दीप को पहले भी
हटाया गया था, सिराज को खिलाया गया, तो हो सकता है अब की बार दीप को खिलाया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दीप और सिराज दोनों खेलें और बुमराह को आराम दिया जाए। लेकिन बुमराह को टेस्ट मैच खिलाना चाहिए अभी मेरे हिसाब से तो, और वो टेस्ट मैच खेलेंगे जहां तक मुझे लग रहा है कानपुर का, क्योंकि आने वाले समय में और भी काफी मैच हैं, 6 टेस्ट मैच भारत में खेलने हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलने हैं, फिर चैंपियन ट्रॉफी भी है बीच में। तो ये देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह के बारे में उनको वर्कलोड की जो हम बात करते हैं, तो वर्कलोड के हिसाब से भी वो देखना होगा क्या होता है, ये देखते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।